हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम का पेज नंबर 120 पे आई हुई फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं, उसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहला नंबर है 64। ठीक है, तो 64 यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत ही इजी मेथड दिखा रही हूँ कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, 64 को इस तरह से हम इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे, यानी कि 2 से क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से अभी डिवाइड होगा, क्या होगा, 2 16 ज़ा, देन 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, राइट। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, हमें आंसर में क्या लाना है, ये फैक्टर्स लाने हैं आंसर में। ठीक है, अभी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें दिखाना है। ये तो हुआ हमारा रफ वर्क, ये जो भी करना है ये हमारे रफ वर्क में करना है। अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 64 यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। 64 से कौन से दो फैक्टर हुए, 2 32, 2 32 ज़ा 64, राइट। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 तो एज इट इज़ आएगा। अभी 32 क्या क्या हुआ, 16 2 ज़ा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 16, देखना हाँ ये बहुत ही ज़रूरी है। और आगे ये 2 मल्टीप्लाई ये 2, ऐसे ही जाएगा। और ये 16 का क्या होगा, 16 होगा 8 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, राइट। ये मेथड, चलो सपोज़ ये नंबर तो छोटा है तो हमें ये सब समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा तो ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है। हम फटाफट से हमारा काम आगे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 2, यहाँ पे ये 8 का क्या करना है हमें, 2 4 ज़ा, अभी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2, और 4 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये पूरी मेथड हमें दिखानी है एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 64 के प्राइम फैक्टर कितने निकले, 2 को कितनी बार है, 2 है 6 टाइम, 4 5 एंड 6, राइट। समझ में आया ये। अभी नेक्स्ट नंबर हमें दिया है 104। देखिए हमें पहले तो रफ वर्क ही करना है सब में, तो क्या हो जाएगा हमारा, बहुत ही इजी हो जाएगा। और रफ वर्क करने के बाद हमारा काम भी इजी होने की वजह से तुरंत ही निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा, 2 से 13, 13 से 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, 144। 104 में क्या किया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 52, आया ना समझ में। देन क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय, या ये कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 26, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, हो गया। समझ में आया ये पूरा कैसे किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, 104 इक्वल टू 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारा 105। तो 105 के भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फैक्टर निकाल देंगे। यहाँ पे 5 लास्ट है तो मैं सबसे पहले 5 से डिवाइड करके देखूँगी कि क्या होता है। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये 21 तो हमें पता ही है, 3 7 ज़ा 21, राइट। तो क्या हुआ यहाँ 105 के फैक्टर्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 21 करूँगी, उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 105 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। ये समझ में आया ना, ओके। नाउ
नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा नंबर है 243। अभी इसके भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। सभी सम्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से फैक्टर निकाल देना है, तो आपका ये वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो मैं सबसे पहले तो 3 से डिवाइड करके ही देखूँगी कि हो रहा है, ठीक है। तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। अभी यहाँ से तो हमें पता ही है कि कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आगे नहीं दिखा रही, यहाँ पे ही करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो 243 के कौन से दो फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई बाय 81। उसके बाद कैसे होगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 27, राइट। उसके बाद क्या जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 3 ज़ा 27 हो रहा है, राइट। समझ में आया ये पूरा, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9 का क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये पूरा समझ में आया, ठीक है। तो 243 के कितने फैक्टर निकलेंगे, 3 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आएगा, 243 आ जाएगा। समझ में आया ना ये पूरा, राइट। अभी नेक्स्ट हमारा नंबर है 320। 320 में भी हमें क्या करना है, ऐसे ही यहाँ पे पूरा पहले तो इसके फैक्टर्स ही निकाल देने हैं, यानी कि 2 से डिवाइड होगा तो 16 2 ज़ा 32 और ये एक्स्ट्रा 0, 2 से 2 8 ज़ा 16 और ये 0, राइट। अभी आगे के तो हमें पता ही चल जाएंगे कि 2 से 40, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखेंगे, 320 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 160। इसके बाद क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कहाँ से आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 80, राइट। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 80 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 40। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40 का क्या होगा, 2 ज़ा, राइट। देन 2 2 2 2 और 20 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। समझ में आ रहा है ना आपको। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर से दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या जाएगा, 2, ये जो 2 है 2 तो एज इट इज़ मुझे रखना है, और ये 10 का क्या करना है, 10 का होगा 2 5 ज़ा, यानी कि 320 के कितने कौन से फैक्टर आए, 2 2 2 3 टाइम्स, ये 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ में आया ना ये पूरा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 141, ठीक है। अभी 141 जो नंबर है वो मैं क्या करूँगी, इसके भी मुझे फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहला मैं 3 से डिवाइड करके देखती हूँ कि ये होता है कि नहीं। तो क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, 21 आया तो 3 7 ज़ा, और 47 तो हमारा प्राइम फैक्टर है ही, यानी कि 47 ज़ा 1। तो 141 के कितने फैक्टर हुए, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 47, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 141 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 47। ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है सब में, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर है हमारा 1728। देखिए ये जो बड़ा नंबर होता है ना, बड़े नंबर में ये जो मेथड हम कर रहे हैं, ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है। इजीली हम छोटे नंबर तक पहुंच जाते हैं, तो फिर ये फैक्टर्स निकालना हमें बहुत ही इजी रहता है। यानी कि यहाँ पे 2 से क्या आएगा, 2 से 2 8 ज़ा 16, 12 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, राइट। सो आगे
2 से 2 1 ज़ा 2, डिवाइड नहीं हुआ उसका 0, एंड देन 2 8 ज़ा 16, देन 2 5 ज़ा एंड 4 ज़ा, राइट। 2 से क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 14 आया, 2 7 ज़ा, और 27 तो हमें पता ही है, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, राइट। सो यहाँ पे 1728 है, तो उसके कौन से फैक्टर निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 864, उसके बाद क्या करते जाना है, इसके फैक्टर निकालते जाना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 432, एंड देन ये तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 216, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 108। जो भी हमारे कॉम्पोजिट नंबर आ रहे हैं उसको हमें डिवाइड करते ही जाना है, और यहाँ पे पीछे प्राइम नंबर मैं छोड़ती जा रही हूँ। समझ में आया ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 27, बाद में क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ये पूरा समझना, हाँ। एंड देन 9 का क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अभी ये मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिया है लुक, क्यों, क्योंकि ये मैंने ऐसे नीचे नहीं रखा। तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये सब असेंबल करेंगे इसमें। 1728 इक्वल टू क्या करना है, यहाँ का 2, जो हमने लीव 2 कर दिया है वो हमें अभी लेते जाना है, ठीक है। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3, समझ में आया। ये जो भी हमने लीव किया है वो सभी हमें लेके चलना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों साथ में आएंगे, राइट। ये पूरा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 729। कौन सा नंबर है, 729। अगर इसके भी फैक्टर निकालने जाए तो क्या होगा, ये किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले तो 3 से डिवाइड होगा। 3 से क्या होगा, 243। तो 243 के तो हमने आगे निकाले हैं, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे निकाले हैं, देखिए ये रहे 243, राइट। 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, राइट। 243। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 729 के दो फैक्टर कौन से निकल रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 243, राइट। एंड देन 243 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 81, राइट। अभी 81 के क्या निकलेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 27, देन 27 के 3 मल्टीप्लाई बाय 9, एंड देन 9 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आया पूरा, ठीक है। अभी इसको हम असेंबल कैसे करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3, ये 3, और बाद में 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए आप आंसर लिखने में बिल्कुल भी गलती मत करना, राइट। ये है आंसर इसका। नाउ हमारा नेक्स्ट नंबर है 1024। तो 1024 को भी हम यही फैक्टराइजेशन ऐसे पहले तो पता करेंगे, 2, देन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 होगा 11, 2 5 ज़ा 10, एंड 2 6 ज़ा 12, 256। वो भी 2 से ही डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 6, सॉरी 2 8 ज़ा 16, राइट। यहाँ पे 16 रहता है ना, 2 2 ज़ा 4 करेंगे तो यहाँ पे 16 लीव होगा, यानी कि 2 8 ज़ा 16। तो नेक्स्ट 2 6 ज़ा 6 एंड 4, राइट। 64 के भी हमने आगे निकाले हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर 64 ही था, तो 64 का कैसे आएगा, 32 2 ज़ा 64, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, एंड 2 से 1। समझ में आया ये पूरा कितना है, ये पूरा 10 टाइम्स है,
2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स। सो 1024 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 512, देन 512 को 2 मल्टीप्लाई बाय 256, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 128, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 60, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 32, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 16, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 8, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बहुत ही लंबा जा रहा है, देखा आपने। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, 1024 इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 3 3 6 3 9 and 10, राइट। समझ में आया ये पूरा सम। एंड देन उसके बाद कौन सा नंबर है नेक्स्ट, 1331। 1331 कैसे होगा, तो इसके फैक्टर है 1331 के फैक्टर है 11 मल्टीप्लाई बाय 121। 1331 हम ऑलवेज 11 क्यूब का क्यूब है ये, तो 11 के 2 पार्ट हुए और 121 को 11 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि 1331 इक्वल टू 11 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, राइट। अभी इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 1000। तो हम क्या करेंगे, 1000 के फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हाफ 500, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, और 5 से क्या होगा 25, 5 से 5, 5 से 1। समझ में आया ये पूरा फैक्टर्स कैसे हुआ। तो 1000 में कैसे होगा, 1000 के 2 पार्ट्स होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 500, 500 के 2 पार्ट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 250, 250 के 2 पार्ट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 125, 125 के 2 पार्ट्स 5 मल्टीप्लाई बाय 25, एंड देन 25 के 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 1000 के फैक्टर कौन से हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये 5, ये हुआ 1000 के फैक्टर्स। समझ में आया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है।